कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तक के बिहार का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं और चरित्रहीन मुख्यमंत्री हैं। तो कहते 75 करोड़ दे दूं, 100 करोड़ दे दूं, लो 150 करोड़ दे दिया। नीतीश कुमार को जो आगे बढ़ाता है ना, उनका परिप्रेक्ष्य रहा है, उनका इतिहास रहा है। अगर उनमें दम है, अगर उनकी हैसियत है, तो बिहार में बिना गठबंधन के सारी पार्टियां चुनाव लड़ जाए, अगर वो निस्तनाबूत नहीं हो जाएंगे तो बिहार में अगर कोई बचेगा और ओनली वन आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल अकेले सत्ता में बैठेगी और अकेले सत्ता बनाएगी। देखिए, जब से देश का आम बजट जारी हुआ है तब से सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आरजेडी वालों को बजट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो वहीं अभी ललन सिंह का हाल ही में एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष विधवा विलाप ना करे। हमारे साथ आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष मौजूद हैं, क्या कहिएगा? ललन सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष विधवा विलाप ना करे बजट को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, ललन सिंह का जो बयान आया है वो हताशा में बयान है, क्योंकि उन्हीं के जैसा आरसीपी सिंह जाकर के सेंटर में मंत्री बने हुए थे। उनका क्या हश्र किए नीतीश कुमार, उनको पता चल गया। आज पार्टी से भी बाहर हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वही स्थिति ललन सिंह का होने जा रहा है। ललन सिंह भी हाशिए पर होंगे, जदयू निकाल करके फेंक देगी। और नीतीश कुमार को जो आगे बढ़ाता है ना, उनका परिप्रेक्ष्य रहा है, उनका इतिहास रहा है। किसी को वो छोड़े नहीं है, चाहे वो शरद यादव हो, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के XYZ, सबका अंतिम में हश्र वही हुआ है जो कि आगे ललन सिंह का होने वाला है। रह गई बात, कहते हैं कि आरजेडी वालों को बजट समझ में नहीं आता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि यही प्रधानमंत्री एक बार बिहार में आए थे तो कहते 75 करोड़ दे दूं, 100 करोड़ दे दूं, लो 150 करोड़ दे दिया। अरे ये जो घोषणा करते हैं, कभी करते हैं, और उसमें आधे से अधिक घोषणा जो है पिछले बजट का घोषणा है। ये क्या दिए हैं बिहार को? अभी नौजवानों के लिए क्या है इस बजट में, आप बताइए हमको। किसानों के लिए क्या है कुछ क्या? बेरोजगारों के लिए है क्या कुछ? शिक्षा पर विशेष कुछ है क्या? यहाँ रोहतास, कैमूर, पूरे शाहाबाद के लिए क्या है उसमें? जो हमारा रोहतास जिला है, बिहार का हृदय है, कश्मीर का टुकड़ा है बिहार का रोहतास जिला। रोहतास जिला में बहुत सारे आसार हैं बनाने के लिए। यहाँ माँ तारा चंडी धाम है, उधर तुतला भवानी, माँ मुंडेश्वरी से लेकर के तमाम तीर्थस्थल है, जहाँ पर कि अगर भारत सरकार अपना पर्यटन विभाग का पैसा लगाए तो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल हो सकता है, जिससे बिहार को एक बहुत बड़ी आय का आधार बन सकता है। लेकिन उनको सिर्फ एक क्या कहलाता है, नालंदा दिखाई देता है। क्या बिहार में एक नालंदा ही है? बाकी सब अछूत है। 58,900 करोड़ रुपए का बड़ा पैकेज मिला है बिहार को। ये सिर्फ ढोंग और ये ढोलक पीटा जा रहा है। 58,900 करोड़ का पैकेज ये लोग दिए हैं बिहार को। उससे ज्यादा पैकेज गुजरात को 70,000 करोड़ दिए हैं, लेकिन उसका ढिंढोरा ही नहीं पीट रहे हैं, उसको गुप्त तरीके से दे दिए। अब बिहार को 5800 करोड़, 58,000 करोड़ मार ढिंढोरा पीट रहे हैं। क्या हो जाएगा इससे? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो मांग था, पूरे बिहार के जन जन का मांग था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य के दर्जा पर क्यों नहीं नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं? उनको शर्म आ रही है? ये तो बार बार कहते हैं। अभी पहले बजट से पहले इन्होंने कहा था कि हम लोग बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे, अभियान चलाएंगे। क्या हो गया अभियान? क्या हो गया अभियान? अच्छा, एक बात बताइए, ललन सिंह एक बात और कह रहे हैं कि अभी तो 5 साल देखिए, 5 साल के बाद विपक्ष कहीं नजर नहीं आने वाला है। ये भी इनके हताशा में बयान है। हम तो कहते हैं ललन सिंह है नहीं, बीजेपी या इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को, अगर उनमें दम है, अगर उनकी हैसियत है, तो बिहार में बिना गठबंधन के सारी पार्टियां चुनाव लड़ जाए, अगर वो निस्तनाबूत नहीं हो जाएंगे तो बिहार में अगर कोई बचेगा और ओनली वन आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल अकेले सत्ता में बैठेगी और अकेले सत्ता बनाएगी। 28 पार्टियों को जोड़ करके, 38 पार्टियों को जोड़ करके सेंटर में ये लोग चुनाव लड़ा। 400 पार का नारा दिए माननीय प्रधानमंत्री जी। क्या हुआ? क्या हुआ? 240, उसमें भी करीब करीब 40 से 50 सीट ये लोग बेईमानी करके आगे बढ़ा। ये लोग कहते हैं, वो करते हैं। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि आरजेडी वालों को, आरजेडी के नेता को बजट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया, वही तो हम समझा रहे हैं कि इस बजट में क्या है।
इस बजट में आधी से अधिक घोषणाएं पूर्व के बजट की है। और इस बजट में दक्षिणी बिहार के लिए क्या दिया गया है? उत्तरी बिहार में नालंदा बाढ़ ओढ़ के लिए कुछ है? तो यहाँ तो आप 58,900 करोड़ रुपया दिए, और गुजरात को आप 70,000 करोड़ रुपया दिए, तो उसका आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ बिहार बिहार, उधर क्या कहलाता है, कौन हो नायडू, चंद्रबाबू नायडू, वहाँ की बात करते हैं, गुजरात की आप बात नहीं करते हैं। करनी चाहिए ना। अच्छा, आपके नेता सुनील सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि न हम किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, लेकिन उनका वास्तविक चरित्र यही रहा है कि जो उनके खिलाफ सच्चाई बताता है, उनकी जो एक एक धज्जियां को उखाड़ता है, खोलता है, उनकी सच्चाई को बताता है, उनकी कमियों को गिनाता है, मुद्दा बनाता है, उस पर ये कार्रवाई करते हैं, शासन सत्ता का उपयोग करते हैं। इन्होंने सुनील सिंह एमएलसी के साथ जो किया है सरासर गलत है। जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। अच्छा, विजय मंडल का जिस तरीके से एक बयान सामने आ रहा है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस बयान को? विजय मंडल जी देखिए समाजवादी नेता हैं, कर्पूरी लोहिया को मानने वाले हैं। अब विजय मंडल जी ने जो भी कहा है उसका 110% हम सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही उन्होंने सही कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तक के बिहार का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं और चरित्रहीन मुख्यमंत्री हैं। आज से आप लगभग 2 वर्षों से देख रहे हैं, जो महिलाओं के प्रति उनका जो शब्द आता है वो कैसा आता है। अभी जो माननीय वहाँ क्या कहलाता है कि पटना के बगल मसौढ़ी की जो माननीय विधानसभा सदस्य रीना पासवान या कोई पासवान थी, उन पर किस तरह का व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग किया। इसके पहले जो सदन में इन्होंने जो कहा, एक मर्यादित पद पर, संवैधानिक पद पर होते हुए एक मुख्यमंत्री का जो उस समय भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, हमको भी कहने में शर्म आ रहा है। क्या एक मुख्यमंत्री का भाषा होनी चाहिए? वास्तव में मुख्यमंत्री जी पर अब उम्र का जो क्या है वो असर हो गया है और उनको स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि 2005 के पहले महिलाएं, लड़कियां अपने घर से नहीं निकलती थी, हम आए तो अच्छा सुन निकलने लीजिए लगी। ना, हम 2005 में चलिए कुछ हुआ, गलती हुआ तभी तो आप 2005 के बाद आप आए सत्ता में। तो 2005 के बाद आपने क्या किया? आज की बात, वर्तमान की बात कीजिए ना। आप रोहतास जिला में ना हैं? रोहतास जिला में नासरीगंज गोलारी से उठाइए, दिनारा, करगहर, कोचस से लगाइए, ताराचंडी धाम तक लगाइए, रोज हत्या, रोज बलात्कार, रोज नरसंहार हो रहा है। उस पर काहे नहीं बोलते हैं? आज तो महाजंगल राज है जी, कोई सुरक्षित है क्या? अभी देखिए माननीय वीआईपी चीफ है मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी का दिन दहाड़े उनके घर में घुस करके जिस तरह से निर्मम हत्या किया गया, ये राम राज है? वो करें तो क्या कहलाता है कि बढ़िया है और दूसरा करे तो खराब है। तो अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बजट आने के बाद सत्ता विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, और मैं आपको बता दूं कि ललन सिंह का भी एक बयान वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विधवा विलाप कर रहा है और आने वाले 5 साल के बाद विपक्ष कहीं नजर भी नहीं आएगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार का भी अभी बयान वायरल हो रहा है, इस सभी मुद्दों पर हमने इनसे चर्चा की। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें मीडिया दर्शन के साथ।